गाइस, वेलकम बैक टू द मनस्वी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। जैसा कि आपको मेरे चेहरे की हंसी से दिख रहा होगा कि मैं कुछ चंद लोगों पे जो कि सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, जब बारिश होती है तो मेंढक की तरह कुछ लोग फुदक फुदक करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग मेरे चैनल पे आए हैं जिनके नाम मैं बताती हूँ आपको। मे भी मेरा दूसरा फ़ोन लेके आना, मैं नाम लेके बाकायदा बताऊंगी, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि हमेशा किसी औरत पे लांछन लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम लेके वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कुछ जो सिंपल लेडीज़ हैं, सीधी सादी औरतें हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे लोगों से बच सकें। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पॉजिटिव वे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निशा बघेल जी ने मेरे को समझा है। पहले मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा ध्यान नहीं देती गंदे कमेंट्स पे। तो इन्होंने बोला कि पहले वो गुस्से में काफ़ी गंदे कमेंट्स कर गई थी। उन्होंने मुझसे सॉरी मांगी। डियर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा और आपने इतना बड़ा शब्द कह दिया मेरे लिए। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस किस ने क्या क्या मैसेज किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि मेरी एक ऑडियंस नेहा बघेल जी, भगवान आपको हर खुशी से नवाजे। थैंक यू सो मच डियर। दूसरा है विकास कुमार। हाँ, विकास कुमार जी, सुनिए, अब मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, मैं गलत हूँ, जैसा अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स मेरे पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है ये बताइए। इसके पैदा होने से पहले इसके बाप ने डिवोर्स फाइल कर दिया। तो इसको इस जीवन में मैं अकेले, इस दुनिया में मैं तो अकेले नहीं लेके आई ना, प्रदीप भी लेके आया है इसको। और मुझे पता है आप कौन है ना, तो प्रदीप सिंह जी। तो मैं अकेले तो नहीं लेके आई, तो मेरा अकेले का काम तो है नहीं इसका पालन पोषण करना, इसके सर पे छत रखना, इसके लिए खाना अवेलेबल कराना, स्कूल अवेलेबल कराना। मैं सब करवा रही हूँ ना, क्योंकि शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई लाइफ। मेरी बच्ची के सर से हर चीज़ उठाने की कोशिश करी गई। मेरी बच्ची को यूँ बताइए, जब मैं थी नहीं घर में, जब पता था कि मैं नहीं हूँ और मुझे बुलाया जाएगा सडनली, तो इस घर में एक छोटे से मासूम से बच्चे के लिए 30-35 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। रही बात, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है, तो इनकी प्रॉपर्टी में मेरी बेटी और मेरा दोनों का हक है। तो आपने इतने सुंदर शब्दों से जो बोला है ना, उन वर्ड्स को आप वापस लें, नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। इस बात को आप मान लें, क्योंकि आप जैसे लोगों से फ़ाइट करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और उसके जवाब में काव्या जी को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि काव्या, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा इसको, काव्या जी ने ही इसको इतने अच्छे उत्तर दे दिए कि शायद ही इसका कभी मुंह खुलेगा, क्योंकि ऐसे घटी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने तुमको क्या बोला, तुम तो ये बताओ ना। अकेला आदमी ही क्यों, आदमी ने इस बच्ची को पैदा करवाया, आदमी अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा, इसका बाप, तो वो गलत सुनेगा ना, क्योंकि शी इज़ अ क्रिमिनल। उसको, उस जैसे इंसान को यही शब्द से बोला जाएगा। और ये मेरा पक्ष, उनका पक्ष सुनना है, उनका पक्ष कुछ नहीं है। और वो जब भी अपना पक्ष रखेंगे ना, गलत ही रखेंगे, क्योंकि कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की। लेकिन मेरे चैनल के थ्रू जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो सत्यता ही दिखाई जा रही है, गलत चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। और रही बात, कुछ चंद लोग सपना का नाम लेके मेरे को टॉर्चर करते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि कितने, खैर मुझे ऐसे लगाना नहीं आता, आप लोगों को पता है कि मुझे है ना एडिटिंग करनी नहीं आती, लेकिन हाँ, बहुत जल्द मैं सीख लूँगी, क्योंकि अभी मेरी परेशानियों ने ही मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो देखिए, मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग यहाँ देखिए इस चीज़ को। तेरी माँ एक नंबर की रंडी है, जिसने तेरे घर तुड़वाया,
उसकी वॉइस लीक करी प्रदीप ने, जिसमें वो सपना के बच्चों को बहुत गंदा बोल रही थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मी ने सपना और सपना के बच्चों के लिए तो कभी कुछ बोला ही नहीं है। मेरी मम्मी उसको मेरे तरह ही अपनी बेटी समझती है ना, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी भी कोई भी शब्द सपना के लिए कभी नहीं बोला। जो तुझ जैसे गंदे लोग हैं, इसका नाम है सोरोरिटी, मतलब फेक आईडी है ये किसी की। इसने बहुत गंदे शब्द लिखे हैं सपना को लेके और मेरी फैमिली को लेके। मेरी मम्मी ने गाली दी अपने दामाद को, क्योंकि उनका दामाद मतलब यानी कि मेरा पति अपने जीते जी ये कह रहा था कि ये दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। तो शादी करना क्या पीछा छुड़वाना होता है? हैं, शादी किया, जब तक आपका मन बहलाया और फिर उसे डिवोर्स दे के उसे अलग कर दिया, है ना। बस तू जा, हमारे घर से निकल जा, हमारी ज़िंदगी से निकल जा, अपने बच्चे को लेके भले चाहे तू फुटपाथ पे रह, चाहे कहीं रह। ऐसे लोग पता है सीधी सादी लड़कियों के साथ यही करते हैं। लेकिन प्रदीप सिंह भूल गया कि मैं एसीपी की बेटी हूँ, मेरे फादर असिस्टेंट कमांडेंट थे और मेरे भाई भी हैं और मेरे मामा भी हैं और मामा के बेटे भी हैं, है ना। तो मैं एक बहुत अच्छे फैमिली, मैं ज़्यादा तो नहीं बड़ा कर रही, लेकिन हाँ मैं एक बहुत रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली वाले मुझे इतनी आसानी से तो नहीं टूटने देंगे, इतनी आसानी से तो नहीं गिरने देंगे, है ना, चाहे उन्हें अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े। तो प्रदीप सिंह जी, जो आप ये गलत आइडिया बना के मेरे और सपना के बीच में, क्योंकि पहले भी जो आप लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग्स दी थी ना और उसने किसी अदर पर्सन को दी ना, तो ये काम भी आप लोगों के कहे अनुसार ही करवाया गया था, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना आप लोग मेरा, और अब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और मैं सदैव खुश रहूँगी। और मेरी खुशी की वजह है मेरी नन्ही सी परी। रही बात घर के ऊपर छत की, तो छत मेरे प्रभु ने सदैव मेरे ऊपर बना के रखी है। ये नहीं तो कहीं और होगी, लेकिन छत ज़रूर होगी। हम अनाथ नहीं हैं, हमारे ऊपर खाटू श्याम जी का और मेरे मम्मी पापा का हाथ है, तो मैं अकेली नहीं हूँ। और दूसरी बात, और अब तो इतनी ऑडियंस भी मेरे साथ है। जो लोग मुझे गलत समझते थे, आज उन्होंने भी मुझे सही समझा, क्योंकि मेरे कर्मास बैकबोन है। मैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे कर्म कर रही हूँ, लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें बता रही हूँ, तो वो मेरे कर्मास बैकबोन है। और जनता है ना, जनता को हमेशा जनार्दन कहा गया है, और जनार्दन शब्द उसके लिए यूज़ होता है जो कि सर्वोपरि होता है, सब कुछ जानता है, ठीक है। तो ये जनता है ना, सब कुछ जानती है। जो मेरे साथ घटित हुआ है वो भी जानती है, और सामने वाली पार्टी कितनी गिर चुकी है ये भी जानती है ना। और थर्ड पार्टी कितनी लालची और 420 है, जिन्होंने ये मकान ख़रीदने की कोशिश करी इलीगल तरीके से, उसके बारे में भी जानती है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लोगों के लिए ये जो मेरे चेहरे पे मंद मुस्कान है ना, यही उसका जवाब है। और कहीं कुछ कमी पड़ गई हो तो सुबह शाम मेरी बेटी पू करती है ना, तो चाहिए तो उसका सैंपल आपको आपके घर पे भी। हाँ, मैं दवाई खाती हूँ। दवाई खाती हो? हाँ, अच्छा, पानी पी के आई हो, है ना। तो विकास कुमार जी, चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो, और चुल्लू भर पानी ना हो ना तो कुकू के सुसु में डूब मरो, है ना। इससे अच्छे शब्द मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं बोल सकती। और मेरे चैनल पे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग पर्सनली टॉर्चर कर रहे हो, और पर्सनली ही कहीं ना कहीं रिलेटिव हो, या फिर वो कुकू का पिता है ना, उनमें से एक हो, है ना। तो तुम्हें अब जवाब मिल गया होगा आज के कमेंट का। तो आइंदा कोशिश मत करना और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ और खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, और भगवान भी खुशियों की वजह देता चला जाएगा मुझे, क्योंकि मैं एक सत्य हूँ। मैं थक सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, लेकिन मैं झुक और टूट नहीं सकती, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम जैसे लोग मुझे कभी तोड़ नहीं सकते।
और मैं मजबूती के साथ खड़ी होंगी। इसलिए अपनी औकात और अपनी हद में रहो। जो पक 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 करते हो ना, इसको बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहनों के साथ हुआ नहीं है ना ये, या फिर क्या पता तुम्हारे घर में माँ बहनें होंगी भी या नहीं होंगी। तुम जैसे घटिया लोग किसी का दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। और रही बात लीगल प्रोसेस में गई ना, तो तेरे ऊपर से नीचे तक जो कपड़े हैं ना वो भी खुल जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि साइबर क्राइम से तुम जैसे लोग नहीं बच सकते।